नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। स्वागत करते हैं आपका मास्टर क्लासेस में। आज बहुत ही महत्वपूर्ण यूपी टेट के लिए एक मैराथन क्लास मैथ के लिए क्या आए हैं, जो जिसमें पूरी ही मैथ को कवर किया गया है। जो भी सिलेबस दिया गया है यूपी टेट का, आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं। इसी टाइप के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी आपको पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। और आप लोग मुझे समर्थन करने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिशत से प्रारंभ करेंगे और संख्या पद्धति तक जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर कवर किए गए हैं। बस मैं आपका एक सब्सक्रिप्शन मांग रहा हूँ, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, ताकि मैं आप लोगों को सहायता कर पाऊँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दिया गया है, दो समान कीमत की वस्तुओं को बेचने पर रवि को एक पर 10% का लाभ होता है तथा दूसरी पर 10% की हानि होती है, तो रवि को कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। वो किसी भी प्रकार से पूछा जाए जिसमें समान रूप से हानि और लाभ होता है, इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर यूपी टेट पूछता है। तो आइए देखते हैं कैसे लगाते हैं। इसके लिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक होती है। इसके लिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक होती है। आपके पास एक सूत्र होता है x² / 100। जब आपका इस तरह क्वेश्चन दिया गया होगा, सेम प्रतिशत में बढ़ रहा है और घट रहा हुआ दिया होता है, तो वहाँ पे x² / 100 लगा देते हैं। जो क्या होता है, लाभ, ये हानि प्रतिशत का सूत्र होता है। यानी इससे हमेशा हानि ही होती है। जब हमें बराबर दी गई होती है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत जब बराबर दिया गया होता है तो हमें हानि ही होती है। और कितने प्रतिशत की हानि होती है, इसको निकालने के लिए हम कौन सा सूत्र यूज करते हैं, x² / 100 हमेशा करते हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें सूत्र में रखते हैं। तो x का मान कितना दिया गया है, x का मान 10 दिया गया है। जो समान वैल्यू दोनों दी होती है वो x का मान होता है। तो x का मान रखेंगे, कितना दिया है 10। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार हो जाएगा, 10 × 10/100। तो देखिए ये 0 0 से कट गए, क्या बचा 1%। तो उससे क्या हो जाएगी, रवि को 1% की हानि हो जाएगी। देरी ना करते हुए आप लोगों को यदि अच्छा लग रहा है मेरे क्लास, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और पूरा मैं बता रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा सिलेबस मैं करवा दूँगा, और जिससे आप श्योर है कि आपका टेट ईजिली अच्छे नंबर आप लाएंगे मैथ में, ठीक है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आइए देखते, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। गीता अपनी आय का 70% खर्च करने के बाद भी 300 रुपये बचा लेती है, तो गीता की आय कितनी है। देखिए आप, सिंपल सा सवाल है, इसमें क्या करना है। देखिए कि उसने दिया है 70% खर्च कर, जो भी उसकी आय है उसका 70% खत्म कर दिया, तो टोटल कितना होता है, 100% होता है। मान लिया उसकी आय कितनी है, 100% है, लेकिन 70 उसने खर्च कर दिया है। तो जब 70% खर्च किया तो कितना बच गया, 30%। उसके बाद कितना बचा, 30% बचा हुआ है। तो और संख्या में कितना दिया है कि कितना है, 300 रुपये बचा है। यानी ये 30% जो बचा है, 30% जो बचा है ये किसके बराबर है, 300 के बराबर है। क्योंकि रुपये में 300 बचाए हैं और प्रतिशत में 30, तो 1% बराबर यहाँ से निकाल लेंगे। 1% बराबर 300/30 हो जाएगा, ठीक है। आगे हमको बताना है कि उसकी आय कितनी है टोटल। तो टोटल आय कितनी होती है, 100%। तो हमको 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100% का मान निकाल लेंगे। तो 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा, और 1 का जब 100 से गुणा होगा तो 100% आ जाएगा। तो इधर भी 100 से गुणा करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुणा कर दिया। और ये देखिए 3 ये 0 काट दिया, अब 3 एकम 3 ये कट गया। तो यहाँ पे 10 बचा है, यहाँ 100 बचा है, कितना आ जाएगा, 10 × 100 बराबर कितना आ गया, 1000। गीता की आय कितनी है, 1000 रुपये है, ठीक है। आपको यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, यदि p का p% 36 हो तो p बराबर होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। देखिए सिंपल दिया गया है p का, और p का जब लिखा होता है तो का की जगह हम क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई का, गुणा का निशान लगाते हैं।
फिर p का p प्रतिशत दिया गया है, तो प्रतिशत को हटा के हम बटे में 100 करते हैं। तो इन्होंने कहा p का p प्रतिशत जो कि है वो कितना आया है, 36 आया है। तो अब p का मान बताना है, तो बहुत ही सिंपल है, 100 को उस तरफ ले जाना है, इधर p का गुणा हो गया p स्क्वायर हो गया बराबर 36 गुणित 100 हो गया। ठीक है, तो p स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 3600 हो गया। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा 3600। ठीक है, और 3600 6 का स्क्वायर होता है तो 6 बाहर निकल आएगा, और ये 100 मल्टीप्लाई में बच रहा है ना, तो इसका 0 निकल आएगा 10। ठीक है, तो 60 आ जाएगा। तो p का मान क्या आ गया, p का मान आ गया 60, यानी p कितना है, 60 है। तो ये आपका आंसर हो गया। आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी कभी कभी बीटेट पूछ लेता है। दिया गया है अल्कोहल और पानी के 80 लीटर मिश्रण में 25% अल्कोहल है। यदि इसमें 10 लीटर अल्कोहल और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही ईजी वे में हम इसको लगाएंगे। आइए देखते हैं। टोटल मिश्रण हमको कितना दिया गया है, टोटल दिया गया है 80 लीटर। ठीक है, 80 लीटर में दिया गया 25% अल्कोहल है, तो अल्कोहल हम इधर लिख लेंगे कितना है, 80 का 25% निकाल लेंगे, यानी 25 और प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 हो जाएगा। अब देखिए 20 से ये कट जाएगा, 25 से भी कट जाएगा, तो 25 एकम 25, 25 चौको 100 काट देंगे, 4 से इसको काटेंगे, 80 को 4 दूना 8, तो कितना आ गया, अब ये आ गया अल्कोहल आपका 20 लीटर। 20 लीटर अल्कोहल आपका आ गया। अब अलग चीनी का निकाल लेंगे कि इसमें 10 लीटर क्या है, 10 लीटर अल्कोहल और मिलाया गया है, तो इसमें अल्कोहल और मिलाया गया है 10 लीटर। तो अब टोटल अल्कोहल क्या हो जाएगी, तो टोटल अल्कोहल जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, तो 20 लीटर निकली है। 20 लीटर अल्कोहल इसमें मिली हुई है, और 20 प्लस 10 मिला दिया गया, तो टोटल कितनी हो गई, कितना हमारे पास अल्कोहल हो गया, अल्कोहल हो गया 30 अल्कोहल हो गया है। और पूछा है और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए जो चीज़ का पूछते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, तो 30% जो है ये आपका 30 लीटर क्या हो गया है, अल्कोहल हो गया, तो इसको ऊपर लिखेंगे जिसका निकालना होता है, और टोटल नीचे लिखते हैं। तो टोटल कितना हो गया, 80 लीटर हमारे पास पहले से था, और 10 हमने बाद में मिलाया है, तो 10 मिलाया है तो 80 और 10 हो गया 90, तो टोटल कितना हो गया, 90 लीटर हो गया। तो 90 लीटर हो गया, और परसेंटेज में बनाना है तो 10 इससे कितने 100 से गुणा कर देंगे, तो इजीली हम देखिए काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 त्रिकोण 9 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 100/3 आ गया। ठीक है, तो अब इसको हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यदि आपको अच्छा लग रहा है ये सेशन तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों को ऐसे ही मेरे वीडियो मिलते रहेंगे। आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं प्रतिशत का। दिया गया है एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर की हानि हुई, तो टिन के बर्तन में कितना पेट्रोल रह गया। ठीक है, यहाँ पे कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया, यहाँ पे होना चाहिए कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया। ये 2011 में पूछा हुआ सवाल है, 2011 के यूपी टेट में ये पूछा जा चुका है ये सवाल। ठीक है, तो आप लोग इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 20 लीटर टोटल कितना पेट्रोल है, 20 लीटर है, और 3 लीटर जो है रिसाव हो गया है, तो कितना बचा है 17। उन्होंने कहा है टिन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया है, यानी बचा ही है उसी का प्रतिशत पूछना है। तो हमको प्रतिशत में करने के लिए सिंपल सा है, जो जिसका पूछते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, और जो टोटल होता है वो नीचे लिखते हैं। जो टोटल कितना है 20 लीटर पेट्रोल है, 20 लीटर लिख दिया, गुणित प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है, तो 20 से गुणा हो गया। ठीक, तो देखिए 20 एकम 20, 20 पंचे 100, ये आपका कट गया, 17 और 85 का गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 17 पचे 85%। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए नया चैप्टर चालू करते हैं, लाभ और हानि। इसके जो इम्पोर्टेंट सूत्र हैं मैंने स्क्रीन पे लिख दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। लाभ जो होता है वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। हानि जो होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है।
लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमने बताया था वो जो निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, यानी लाभ को ऊपर लिखेंगे और हमेशा क्रय मूल्य पे ही लाभ और हानि का कैलकुलेशन किया जाता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100, या हानि प्रतिशत अगर कहेगा तो हानि ऊपर हो जाएगा, तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, यानी क्रय मूल्य जो होता है, क्रय मूल्य हमेशा हम 100% ही मानते हैं क्वेश्चन में, ताकि हमको लगाने में आसानी हो जाती है। इससे क्वेश्चन को प्रतिशत में चेंज करने में दिक्कत नहीं होती है, ईजिली संख्याएं जो होती हैं कट जाती हैं। आइए हम आगे इसके सवाल देखते हैं। इसका पहला सवाल लेके आ गए हैं, देखिए आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। लाभ और हानि का पहला जो क्वेश्चन है दिया गया, सुरेश ने एक साइकिल 2000 रुपये में खरीदी और 25 रुपये की बेच दी, तो लाभ प्रतिशत होगा। तो हमको बहुत ही सिंपल तरीके से इसको लगाना है, और सिंपल ही मैंने सूत्र बता दिया है। पहले आप लाभ निकाल लेंगे। लाभ का सूत्र हमने अभी भी आपको बताया है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसमें आपको रख देना है कितनी उसने, देखो सुरेश ने एक साइकिल 2000 रुपये में खरीदी मतलब क्रय किया है, और विक्रय मतलब होता है बेचना, यानी जितने की बेची, तो 2500 रुपये की उसने बेची है, तो 2500 विक्रय मूल्य हो गया, और क्रय मूल्य कितना था 2000। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ गया, इसको घटाएंगे तो 500 रुपये का उसको लाभ हो गया। लेकिन उन्होंने लाभ नहीं पूछा, लाभ पूछा होता तो यही आपका आंसर हो जाता। उन्होंने पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, और लाभ प्रतिशत का हमने आपको सूत्र पहले ही बता रखा है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ ऊपर लिखेंगे जो चीज़ पूछते हैं, बटे क्रय मूल्य पे हमेशा निकाला जाता है, तो क्रय मूल्य गुणित 100। इस सूत्र में आपको रख देना है, आपको वैल्यू पहले ही पता हो गई है। लाभ कितना है 500 रुपये, रख दिया, ठीक है। क्रय मूल्य कितना दिया गया है, क्रय मूल्य 2000 रुपये है, 2000 रख दिया, ठीक है। गुणित परसेंटेज के लिए कितना होता है 100, 100 रख दिया। अब सिंपली आप देख पा रहे हो कि 2 जीरो से 2 जीरो इसको कट जाएंगे, और 5 कम 5, 5 चक्को 20 हो गया। नीचे 4 बचा है, 4 से 100 को काटेंगे तो 25 बार, यानी 25% का लाभ हो गया है किसको, सुरेश को, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, क्योंकि मैं अभी CTP, हिंदी और इंग्लिश सभी के वीडियो बना के मैराथन भी डालूँगा, और आप सारे तरीके से आप देख पाएंगे, चैप्टर वाइज भी देख पाएंगे। जिस तरह से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ करूँगा। सो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक भले ही ना कीजिएगा, आप सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, एक घड़ी को 720 रुपये में बेचने से 20% का लाभ होता है, तो बताइए कि उस घड़ी को कितने में बेचा जाए कि 20% की हानि हो। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो क्रय मूल्य होता है उसको हमेशा हम 100% लेते हैं, ठीक है, 100% लेते हैं। इन्होंने दिया है घड़ी को 720 रुपये में बेचा गया है, यानी कि 720 क्या हुआ, विक्रय मूल्य हो गया कि नहीं, बेचने की बात कर रहा है तो 720 विक्रय मूल्य हो गया। इन्होंने कहा बेचने से 20% का लाभ हुआ है, तो अगर क्रय मूल्य देखा जाए 100% है और 20% का लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य जो होगा वो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 20% का लाभ हुआ, तो टोटल कितना हो गया, 120% हो गया। अब 120% हो गया, और आपको दे रखा है कि 720 में बेचा है, तो विक्रय मूल्य जो दिया गया वो 720 है, और प्रतिशत में आपका 120 निकला है, तो 120 बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 720 लिख सकते हैं। ये प्रतिशत में विक्रय मूल्य और ये संख्या में विक्रय मूल्य, तो 120 बराबर 720, तो हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 1% बराबर 720
बटे 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। लेकिन हमको निकालना क्या है, सबसे पहले ये आपको देखना है। तो इसमें दिया है कि कितने में बेचा जाए कि 20% की हानि हो जाए। तो 20% की हानि, तो क्रय मूल्य आपको पता है 100% होता है। 20% की हानि होगी तो कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। 100 माइनस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80%। यानी वो 80% की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो हमको कितना निकालना है, 80%। तो 80% के लिए 80 से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो इधर 80% हो जाएगा, और इधर जब हम 80 से गुणा करेंगे तो यहाँ काट के हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, ये वाली वैल्यू समझ लीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई किया 80 से, यहाँ 80 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 80 से मल्टीप्लाई किया, तो 80% बराबर, यहाँ पे आप काट दीजिए, 0 0 कट गया, 12 छंग 72 और छंग 48, कितना आ गया, 480 रुपये। यानी 480 रुपये में यदि हम बेचते हैं तो हमें 20% की हानि होगी, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगला सवाल देखते हैं। आगे का सवाल बताने से पहले आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं। यदि सवाल में 2 बार लाभ दिया होता है तो हमको क्या होता है, घटाना होता है। 2 बार हानि दी होती है, उसको हमें घटाना होता है। मतलब सेम सेम दिया होगा, लाभ लाभ दिया हो, हानि हानि दी हो, तो हमें घटाना होता है। और एक बार लाभ एक बार हानि यदि दिया होता है तो हमें क्या करना होता है, हमें जोड़ना होता है। ये बात आपको याद रखनी है। लाभ लाभ तो माइनस, हानि हानि तो माइनस। एक बार लाभ हो और एक बार हानि हो तो हम इसे क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक है। आगे इसी बेस्ड सवाल हैं, बस हम एक ही सवाल करेंगे, 1 2 सवाल करेंगे इस पे, और आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला सवाल। आइए देखते हैं, चलिए देखते हैं। दिया है एक घड़ी को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% हानि पर बेचा गया होता तो उसे 75 रुपये कम मिलता। तो उस घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। इसी बेस पे हमने आपको अभी अभी बताया है कि यदि लाभ लाभ दिया हो 2 बार तो माइनस, हानि हानि दिया हो तो माइनस। एक बार लाभ होगा तो एक बार हानि होगी, तो हम क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया गया है 15% का लाभ हुआ, फिर उसके बाद 10% की हानि हुई। तो क्या होगा, एक बार लाभ है एक बार हानि है, तो क्या करेंगे, 15 प्लस 10 बराबर कितना हो गया, 25%। यानी ये जो 25% है उसकी वैल्यू जो दिया होता है उसके बराबर कर लेते हैं। तो 25% जो होगा कितने के बराबर होगा, 75 कह बेचा होता तो उसे कितना, 75 रुपये कम मिलता। यानी ये पूरी प्रक्रिया होने में उसको 75 रुपये कम मिलता। यानी प्रक्रिया क्या हुई, एक बार 15% का लाभ हुआ, फिर 10% की हानि हुई, ठीक है। तो कितना हो गया, 25%, क्योंकि लाभ और हानि दी है तो जोड़ेंगे। तो कितना हो गया, 75 के बराबर। हमको निकालना है क्रय मूल्य। आपको पता है क्रय मूल्य कितना होता है, क्रय मूल्य हमेशा 100% पे लेते हैं। तो हमको कितना, 100% की वैल्यू निकालनी है, हमें क्रय मूल्य की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 1% बराबर निकाल लेंगे 75/25, जो कि हमको निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। तो 100% बराबर 75/25 गुणित यहाँ भी क्या हो जाएगा, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई हो गया, गुणा हो गया। 25 एक कम 25, 25 चौको 100, 75 चौको कितना हो जाएगा, 300 गुणा कर लेंगे तो कितना आ गया, 300 रुपये। ये उसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। ये आपका आंसर हो गया। यदि आपको अच्छा लगा क्वेश्चन तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपकी जो भी हेल्प कर पाऊँगा करता रहूँगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे दिया गया है, एक घड़ी को 25% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 40% लाभ पर बेचा गया होता तो क्या होता, बेचा गया होता तो उसे 150 रुपये, यहाँ कम नहीं क्या करते हैं, ज़्यादा, कोई 150 रुपये ज़्यादा मिलता तो उस घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो हमने बताया था जब लाभ लाभ दिया हो तो घटाएंगे, हानि हानि दिया हो तो घटाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये लाभ दिया गया और ये भी लाभ दिया गया, इसलिए क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे कितना हो जाएगा, 40 माइनस 25 बराबर आ गया 15%। यानी ये वैल्यू जो दी गई है वो कितनी है, 15% के बराबर। तो 15% बराबर कितना हो गया आपका, 150 हो गया। तो 1% बराबर
150/15। इन्होंने पूछा क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना होता है 100%। तो क्या करेंगे 100 से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो 100% बराबर 150/15 गुणित 100। 100 ये 15 से 15 कट जाएगा तो कितना 10 बचा, 10 और 100 का गुणा हो गया, कितना हो गया 1000 रुपये। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको सेशन अच्छा लग ही रहा होगा। मेरे हिसाब से ये यूपी टेट में ही आने वाले सारे क्वेश्चन हैं, और आप ये अगर पूरा सेशन पढ़ लेते हैं, पूरा वीडियो देख लेते हैं, तो मैं श्योर कहता हूँ कि आपके उसमें पास मार्किंग अच्छे से आ जाएगी। आपको बिल्कुल मैथ नहीं आती होगी तब भी आपकी पास मार्किंग तक आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और आप लोग देख पा रहे होंगे इस तरह का क्वेश्चन यूपी टेट ने हर वर्ष पूछा है। आप कोई भी पुराना सेट उठा के देख लीजिए तो उसमें आपको इस तरह का एक सवाल जरूर मिल जाएगा। दिया गया है 15 पेनों को बेचने से 3 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। हमें पेन से नहीं मतलब है, हम पेन जितने में बेचते हैं उससे मतलब है। तो हम पैसे पे फोकस करेंगे कि कितना पैसा उसके पास आ रहा है, क्या लाभ हो रहा है और क्या क्रय मूल्य हो जाएगा। इतना आपको सेंस केवल लगाना है। आप देखिएगा उन्होंने कहा कि 15 पेनों को बेचने से 3 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी 3 को बेचा इतना लाभ हुआ। तो 12 को बेच के पैसा निकल आया होगा कि नहीं, ये बताइए। 15 पेन थे और जब बेचा तो उसको 3 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी 12 पेन में उसका पैसा निकल आया होगा। तो जब उसका पैसा निकल आया वही तो क्रय मूल्य होता है। तो उसका पैसा कितने में निकल आया, 12 पेनों में निकल आया। टोटल तो यही हो गया, 12 पेन में बेचा उसका पैसा निकल आया, और 3 पेनों का उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। बस इतना सा काम आपको सेंस लगाना है। उसने 12 पेन बेचा होगा तभी तो उसका पैसा निकल आया, और 3 पेन का उसको लाभ हो रहा है तभी। 3 पेन का जो पैसा है, तो बस इतना लाभ ऊपर लिखते हैं, नीचे कुल लिखते हैं गुणित 100। आपको सूत्र भी पहले बता ही चुका हूँ। तो 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 चौको 12, 4 से काटेंगे 4 25 आम, कितना हो गया 100, यानी कितना आ गया 25% का हो गया लाभ। क्या हो गया 25% का लाभ हो गया। ठीक है, ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन उसी टाइप का है, थोड़ा सा आपको इसमें भी दिमाग लगाना होगा, बस आप इजीली कर पाएंगे। दिया है 65 पेनों को बेचने से 13 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो सिंपली आप देख रहे हैं कि उसने 65 पेन बेचे हैं और 13 पेनों के क्रय मूल्य जो है उसके बराबर हानि हुई। ठीक है, 13 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। ठीक है, तो जब क्रय मूल्य दिया होता है तो सिंपली आपको क्या करना होता है, तो उसको 13 पेनों के क्रय मूल्य में ही तो हम काउंट करते हैं। तो 13 पेन का जो पैसा है उसके बराबर उसको क्या हुआ है, उसके बराबर उसको हानि हो गई है। अब उसने कितना, टोटल कितना है 65 पेनों को बेचा है, तो नीचे कितना लिख देंगे 65 पेनों में, यानी 13 पेन, क्योंकि क्रय मूल्य की ही बात कर रहा है तो 65 पेनों में क्रय मूल्य निकलता, लेकिन 13 पेनों की इसको हानि हुई 65 में गुणित 100। 100 करने से अब आप इसको काट सकते हैं, 13 एक कम 13, 13 बचे 65 काट देंगे, 5 दूना 10, कितना आ गया, यानी 20% की उसको हानि हो गई। क्या हो गई, समझ पा रहे हो। इसने क्रय मूल्य की बात की, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे क्रय मूल्य की बात कर रहा है, विक्रय मूल्य के बेस पे नहीं है, क्रय मूल्य की बात कर रहा है। तो 13 पेनों का क्रय मूल्य उसकी हानि है और 65 पेन उसका क्रय मूल्य है। तो इस 65 पेनों से क्रय मूल्य 13 पेनों का उसका क्या हो गया, हानि हो गई उसी में। ठीक है, तो हम 20% हानि हो गई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है और बहुत ही सिंपल तरीके से लगाते हैं। आप लोगों को ये सेशन यदि अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे मैं चैप्टर वाइज पूरा आपको मैथमेटिक्स पढ़ा दूंगा।
सारी चीज़ें चैप्टर वाइज चलेंगी, सिस्टमेटिक आप पढ़ पाएंगे। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जो है आप प्लीज़ ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आइए देखते हैं, दिया है किसी वस्तु को 575 रुपये में बेचने से होने वाला लाभ 385 रुपये में बेचने से होने वाली हानि के बराबर है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। और जब इस तरह का सवाल दिया होता है तो सिंपली आपको क्या करना होता है, सिंपली आपको दोनों संख्याओं को जोड़ लेना होता है, दोनों संख्याओं को जोड़ लेना होता है और 2 से भाग कर दिया जाता है, क्योंकि दो संख्या है तो 2 से भाग ही करना है। सेम जैसे औसत होता है वैसे हो जाता है ये। जब इस तरह दिया होगा कि 575 में बेचने से होने वाला लाभ और 385 में बेचने से होने वाली हानि, यानी हानि और लाभ आपको पता है जब इस तरह होता है तो जोड़ ही लिया जाता है, हानि और लाभ दिया होता है तो जोड़ के आधा कर देंगे तो जो आएगा आंसर वही आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं 5 में 10 का 0 हासिल 1 हो गया, 8 7 15 16 का 6 हो गया, हासिल 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, 5 3 8 1 9 हो जाएगा। ठीक है, बटे 2, 2 से काट देंगे तो 2 1 कम 2, 2 4 को 8, 2 8 16, कितना आ जाएगा, ये 0 बच गया, 480 रुपये। ये इसका आंसर हो गया। क्रय मूल्य क्या हो गया, क्रय मूल्य आपका आ गया 480 रुपये। तो क्रय मूल्य बराबर क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा कर देंगे। यदि ये सवाल आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आप देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आगे और सवाल देखते हैं। आइए एक नए चैप्टर के साथ साधारण ब्याज, जो कि आपका तीसरा चैप्टर है साधारण ब्याज। और इसके लिए जो नोट हमने लिख दिया है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 होता है। ठीक है, तो आपको इसको शॉर्ट में यदि याद रखना चाहते हैं तो एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, एसआई जो दिया गया सिंपल इंटरेस्ट बराबर पीआरटी बाई 100, यानी प्रिंसिपल रेट और टाइम अपॉन 100, ऐसे आप याद रख सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, और साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन जरूर यूपी टेट में पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को ये सूत्र याद रखना होगा, सिंपल सूत्र बेस पे ही पूछा जाता है। तो आइए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। पहले आप देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन साधारण ब्याज का आपके स्क्रीन पे है। 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र अभी अभी बताया ही है, पीआरटी अपॉन 100 लगाएंगे। आपको बार बार सूत्र लिखना है ताकि हर सवाल में आप लिखेंगे तो आपको रट जाएगा, तो सिंपली कर पाएंगे फिर आप भविष्य में भी। तो पी का मान कितना दिया गया, 5,000, 5,000 रुपये। रेट मतलब दर कितनी है, 10%। गुणित समय कितना है, 2 साल दिया गया है। ठीक है, बटे कितना होता है, 100 होता है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए। ठीक है, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर जो बचा है उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। ये 50 है, 10 से गुणा होगा 500, 500 का दूना 1000, तो 1000 रुपये ब्याज हो जाएगा 5,000 रुपये पे 2 वर्ष में। ठीक है, इस तरह के सिंपल सवाल आपको पूछ लेता है, तो आप ज़रूर इस सूत्र को याद रखें, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। और यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा वीडियो लाइक करके आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको मेरे वीडियो आगे मिलते रहें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साधारण ब्याज से ही। साधारण ब्याज से संबंधित एक और इम्पॉर्टेंट सूत्र देखेंगे, जो इस सूत्र पे ही एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है यूपी टेट। N1 माइनस 1/T1 बराबर N2 माइनस 1/T2, जहाँ पर N1 पहला गुना सवाल में दिया होता है, N2 दूसरा गुना, और T1 पहला समय और T2 दूसरा समय होता है। इस पे आधारित एक क्वेश्चन देखेंगे। इसी सूत्र पे आधारित ये क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कोई धन एसआई की दर से 3 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। मैंने पहले ही आपको सारी वैल्यू बता दी हैं। सूत्र होता है N1 माइनस 1/T1 बराबर N2 माइनस 1/T2। आपका पहला गुना दे रखा है, ये देखिए, तो 2 रख देंगे इसमें, -1 बटे पहला टाइम कितना दिया गया है, 3 वर्ष। ठीक है, दूसरा गुना दिया गया है 8 -1
T2 का मान हमको बताना है, कितने वर्षों में कह रहा है तो T2 का मान बताना है। सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखिए 2 से 1 घटेगा, ठीक है, इधर आगे देख लीजिएगा, 2 से 1 घटेगा तो 1 आ जाएगा बटे 3 बराबर 8 से 1 गया 7 बटे T2। तो इसका इधर गुणा हो जाएगा तो T2 आ जाएगा, और इसका इधर गुणा हो जाएगा तो 3 सते 21। तो आंसर कितना हो जाएगा, 21 वर्ष में कितना, 8 गुना हो जाएगा 21 वर्ष में। यदि आपको सवाल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसा एक क्वेश्चन ज़रूर ही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। आशा करते हैं आप लोगों को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ली हैं, लेकिन अभी बहुत सारा पोर्शन रह भी गया है। तो यदि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, यदि आप लोगों का मुझे समर्थन मिलता है तो मैं ज़रूर ही आगे की क्वेश्चन और जो भी चैप्टर बचे हुए हैं उनको भी कवर करूँगा। और आगे भी आपको ऐसे ही जो टेट के हिसाब से, यूपी टेट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। आगे का दूसरा वीडियो आपको कल अवश्य ही मिल जाएगा। आगे के जो चैप्टर बचे हुए हैं उसमें आपका संख्या पद्धति हो जाएगा, पूरा संख्या पद्धति कवर किया जाएगा, एक एक नियम जो है उसको कवर किया जाएगा, ठीक है। औसत के कुछ सवाल 1-2 पूछ दिए जाते हैं, उनसे रिलेटेड भी कवर कर लिया जाएगा। तो आप इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें प्लीज़, ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू सभी लोगों को, सभी जो मेरे फ्रेंड जैसे हैं, सभी लोग जो देखा मेरा वीडियो पूरा, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।